नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी का जो टाइटल है वो है रेप की सजा। मैं आपको एक देश की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा देश हुआ करता था जहां पे औरतों को भगवान की तरह पूजा जाता था। यहां तक भगवान के नाम पर औरतों के नाम भी रखे जाते थे। अब जैसे जैसे देश आधुनिक होने लगा, बढ़ने लगा, औरतों के साथ ये जो परंपरा थी ये सिर्फ किताबों तक रह गई। वास्तविकता में औरत के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार होने लगा। छेड़खानियां बढ़ने लगी, उन्हें जलाने जाया लगा, एसिड फेंकने लगे उन पे, यहाँ तक गैंग रेप और बलात्कार जैसी चीजें भी होने लगी। कानून थे उन सब के लिए। अगर कोई अपराधी पाया जाता तो उस पर कार्रवाई होती, एक समय तक उसे जेल होती, कभी कभार उसे आजीवन कारावास होता और कुछ कुछ मामलों में तो उसे फांसी भी होती। मगर ये सब होने के बावजूद भी ये सारी भयानक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर एक दिन उस देश में एक औरत के साथ ऐसा ही एक दुर्व्यवहार हुआ, जहां पर उसे बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ उसका बलात्कार किया गया। पूरे देश में मामला तूल पकड़ने लगा। सजाएं तो थी, मगर इस बार देश की महिलाओं ने इस चीज को अपने हाथ में लिया और जो कानून व्यवस्था थी और जो हुक्मरान थे उनके साथ मिलकर एक नया कानून बनाया गया, जहां पर रेप करने वाले की एक नई सजा को इजाद किया गया। सजा ये थी, वो जो अपराधी था उसे मैदान में चौराहे के बीचों बीच नंगा बांधा गया और फिर अवाम के हाथों में पत्थर दे दिए गए। अवाम में पता है कौन था? छोटी बच्चियां, कॉलेज की लड़कियां, अभी अभी शादी की हुई औरतें, दादी, कुछ माएं, हर कस्बे से, हर उम्र से, हर किस्म से औरतें आई हुई थी। औरतों के हाथों में पत्थर दे दिए गए और 15 मिनट तक उन्हें उस अपराधी को पत्थर मारने के लिए कहा गया। 15 मिनट तक औरतें उसे पत्थर मारती रही। अब ये सिलसिला आने वाले एक हफ्ता तक और चला। रोज औरतें आती, पत्थर लेती और उस अपराधी को मारती। उसे तब तक मारने के लिए कहा गया जब तक उसके जिस्म का हर हिस्सा खून से लथपथ नहीं हुआ, जब तक उसके जिस्म का हर हिस्से से मांस बाहर आकर लटकने नहीं लगा। उसके बाद उस पर किस्म किस्म के जानवर छोड़े गए, कीड़े मकोड़े, चूहे, जो बारी बारी आकर आहिस्ता आहिस्ता से उसका गोश्त खाने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद उस इंसान के ऊपर चील, कौवे और गिद्ध मंडराने लगे, जो आते और अपनी नुकीली बीक से आकर उसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा लेकर चले जाते हैं। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता आने वाले 7-8 दिन में मर गया। मगर सरकार ने उसकी लाश को उस चौराहे पर आने वाले 10 दिनों तक रहने दी, ताकि आते जाते सभी लोग, खास तौर पर पुरुष, ये देख सके और इस बात का अंदाजा लगा सके कि अगर उनमें से किसी और ने किसी औरत के साथ ऐसी हिंसक घटना की तो उसका क्या अंजाम होगा। वैसे ये काल्पनिक कहानी है, हमारे मुल्क की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसका जो शुरुआत का हिस्सा है वो थोड़ा बहुत हमारे मुल्क से मिलता जुलता है। मगर सोचने वाली बात यह है, क्या वो वक्त आ गया है कि हमारे मुल्क में भी ऐसी कोई सजा हो जिसे सोचकर करने वाले की, उसके आबो अजदाद की रूह कांप जाए। धन्यवाद।